नमस्कार दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पाओगे ये न्यूज़ आज के समय बांग्लादेश में, इंडिया में हर जगह वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनुस, यूएस फ्रीज फंडिंग फॉर ए प्रोग्राम्स, उस जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज अपडेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि हुसैन ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे। पर्चा भी छापकर बांग्लादेश के सामने रख दिया है, जहां पर लिखा हुआ है कि इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन का ऑल एक्टिविटीज, जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता है यूएस से अभी के लिए रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इवेल्युएट करेंगे कि अब किस कंट्री को पैसा देना चाहिए, किस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहिए। और उसमें ट्रंप ने कल को यह कह दिया था कि बांग्लादेश पैसा क्यों देते हैं, इनको एड की लिस्ट निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा। ऐसे बांग्लादेश को होगा हैवी लॉस नो। ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए पूरी दुनिया पर होगा। मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट जो भी होंगे उसका इंपैक्ट सारी दुनिया पर होगा। कुछ 1-2% लोगों ने डाउट किया गया, इलेक्शन तो होते रहते हैं, खुद से इसका इंपैक्ट आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने से एवरीथिंग हैज चेंज्ड ट्रिमेंडसली ऑन परहॉप्स। ये जो यूजर्स एड वाला बदलाव है ना, ये सबसे बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। 1961 में यूएस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की शुरुआत करें। इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम यूएस एड कहते हैं। यह दुनिया की लार्जेस्ट और एजेंसी है। यहां पर उस बेसिकली पैसा बढ़ता है 50 से 70 अरब डॉलर के आसपास फिजिकल पैसा है कि ये पैसा रखो, उसके बदले में हो सकता है कि उस आपसे कुछ काम करवाया, एक्चुअली हो सकता है नहीं, उसके बदले में मोस्ट पॉपुलर यूएस उसे कंट्री से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगी कि अब हमारा तुम ये काम करोगी, बस दुनिया को एक उपहार है। यूएस बस फ्री में पैसा बांट रहा है। गरीबों में प्रवेश का आंसर नहीं। युवा से के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंडियन के प्रति बहुत रेसिस हुआ करते थे, x.com ट्विटर से पहले जो इंडिया के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता था उसमें सबसे आगे थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आज से कई साल पहले के लेटेस्ट रिमेंबर दैट द माई पर्पस ऑफ अमेरिकन नीड। हमको याद रखना होगा कि अमेरिका फ्री में जो पैसा देते हैं आना, इसका मेन पर्पज ये नहीं है कि दूसरे देशों की मदद हो। में पर्पज ये है कैसे यूएस की मदद, मतलब कि कोई देश है जो उसके प्रति अभी फ्रेंडली है नहीं, हमें उसको उस फ्रेंडली बनाना है, वहां से काम निकलवाना है, रूस से, चीन से, किसी और कंट्री से दूर लेकर जाना है, तो उसके स्पेस पर इस एड एक क्रिटिकल रोल निभाता है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा उस फ़ारेनहाइट, मतलब जब सही है, यूएस फोन एड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक अगर हम देंगे 2024 तक, तो सबसे ज्यादा पैसा किसी देश को मिला है। तो ना प्राइसेस का गेसिंग सबको पता है, नंबर 1 पर होगा इसराइल। कितना पैसा? 312 बिलियन डॉलर्स, जितना कई कंट्रीज का जीडीपी आउटपुट होता है। एक साल का उतना तो उस बस फ्री में दे चुका है, अब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंट्री ऑफ इजराइल नंबर 2 पर आपको मिलेगा। वियतनाम, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा रेसिपीज है इस एड का, हमको मिलते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया टॉप 5 में भी नहीं आता है। पिछले कुछ सालों में आप अगर नोट करो तो यूक्रेन यहां पर काफी ऊपर आ चुका था। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, तब से यूएस ने और ज्यादा पैसा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश की सरकार के लिए। जब जो बाइडेन पावर में थे तब यूएस ने रिलीज किए थे एडिशनल $2 मिलियन इन अगेन। यहां पर आपको समझना होगा, ये लोन नहीं है, ऑफरी का पैसा है। और कई बार इससे पहले भी उस रोहिंग्या क्राइसिस के लिए और वेरियस और इश्यूज के लिए थोड़ा बहुत पैसा बांग्लादेश को देता था। मगर जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि इनको $5 अरब चाहिए, इन फ्री का पैशन को चाहिए। ये कह रहे थे चाहे लिए मैं उसे आए कहीं से भी है, इनको $5 बिलियन चाहिए। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ये मान रही थी कि यह पैसा जो है यह 70 से 80% यूएस से ही आएगा। कई बार यूएस क्या करता है कि पैसा देता है वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक आगे सॉफ्ट लोन में उसे पैसे को कन्वर्ट करके किसी यूएस आराम से पूरा करता रहेगा। चाहे बिडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, जहां पर यह लिखा है कि दुनिया भर में इस एड के जो भी ऑपरेशंस है सब 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रिव्यू करेंगे कि जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जा रहे हैं, ये कहां का बट रहे हैं। क्या किसी ऐसी कंट्री को भी यूएस पैसा दे रहा है जिसको नहीं देना चाहिए? क्योंकि यूएस सेट प्रोग्राम इतना ज्यादा पुराना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि यह लोग काफी सारा पैसा गलत जगह पर भी सेंड कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर यह बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने
ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि इस एड रोक दी जाएगी। इस वक्त एक लिस्ट बनाई गई उन कंट्रीज की जो एक्सेप्टेड होंगे फ्रॉम दिस ऑर्डर, मतलब कि जिनकी फॉरेन नेट चलती रहेगी। उसमें एक देश है इजराइल, दूसरा देश है इजिप्ट, एक और देश का नाम यहां पर ऐड करने की कोशिश करी गई यूक्रेन, मगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं मानी है। उसमें से निकाल दिए यूक्रेन को, पर तब भी बहुत बड़ी बात है कि उस इसराइल को पैसा देता रहेगा, मगर 90 दिन तक तो एटलिस्ट यूएस के सारे जो एड प्रोग्राम्स हैं इन यूक्रेन ये सस्पेंड हो जाएंगे। और बांग्लादेश को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से उसने एक्सेम्पशन यहां पर बनाई है इजराइल के लिए, इजिप्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए भी यूएस सॉफ्ट सपोर्ट रखेगा और बांग्लादेश की भी ऐड चलती रहेगी। मगर अब देखा होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल लिस्ट आएगी तब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे, इतना पैसा इस कंट्री को देते थे हम, इतना पैसा पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस की शक्ल वहां पर देखेंगे, मोहम्मद यूनुस ने देखे इससे पहले काफी भला बुरा का है ट्रंप के बारे में। उसे वक्त मोहम्मद यूनुस को उम्मीद ही नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी। ओनल टुगेदर तो मैं आपको देखी गारंटी से रह सकता हूं, या तो ट्रंप बांग्लादेश की और बिल्कुल ही बंद कर देंगे, या फिर ट्रंप भारी कटौती लगाएंगे। जो बांग्लादेश की सरकार को उम्मीद थी कि पास ही पैसा होगा, बहुत सारे मिलियंस का डॉलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट रेट उससे आते रहेंगे और ये लोग इंजॉय करेंगे। ये सारा सपना का द टाइमिंग लग रहा है कि टूट गया है, बट अगेन ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, एक शॉक है बांग्लादेश के लिए। मगर देखना होगा कि एवेंचुअली यहां पर यूएस करता क्या है। तो ये टॉपिक मैं प्रॉपरली फॉलो करूंगा, अगर कुछ न्यूज सामने आती है, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत पर होगा, हाँ देखिए भारत की भी जो एड है, जो यूएस एड से आई थी, वो कुछ मिलियंस का डॉलर्स ये देख रहे हैं। भारत को भी, भारत सरकार को नहीं, इनके जो एनजीओ चलाते थे यहां पर इंडिया में, वहां पर पैसा बढ़ता था, वहां पर बिल्कुल फंडिंग, वह आज के समय काफी गुस्सा कर रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो कि सुद्दनली कुछ जो यूएस की तारीफ करते रचना से उस किया गया